दोस्तों, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत इन लोगों ने बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार आयुष मेडिकल ऑफिसर के रिगार्डिंग, जो निकली है अभी वैकेंसी। उसमें अभी आज 11 जुलाई को एडमिट कार्ड रिलीज होती है, और ये एडमिट कार्ड के अंतर्गत ये बताया गया है कि एग्ज़ामिनेशन डेट और सेंटर आपका 16 तारीख को है। मतलब 16, 5 दिन पहले आप एग्ज़ामिनेशन डेट निकालते हैं। मैं इस वीडियो में आपको लॉजिकल समझाऊंगा कि इन लोग, बिहार सरकार बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कुछ भी जब मन चाहे तब कुछ भी कर देती है, बिना कोई प्रॉपर सिचुएशन और सीक्वेंस के। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। देखिए, सिंपल बात है कि एक्चुअली में मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि उन सभी बच्चों के तरफ से जो बहुत बड़े ट्रेजेडी में है, उन सब के लिए मैं कुछ बेसिक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर बिहार सरकार क्या चाहती है। बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम से 5 दिन पहले अचानक से एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देती है, बिना ये बताए कि एग्ज़ामिनेशन डेट का मंथ कब होगा, कौन से मंथ में एग्ज़ाम होगा, कब। इनफैक्ट आपको अगर पता हो, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको ये पता होगा कि जब इन्होंने एग्ज़ामिनेशन डेट के लिए फॉर्म फिलअप की, जो एक प्रॉपर लास्ट डे निकाली थी, उसमें भी उन्होंने लास्ट में डेट एक्सटेंड किया था। तो बेसिकली इनको कुछ भी पहले से कुछ नहीं बताना होता है कि एग्ज़ाम को कब वो करवाएंगे, किस मंथ में एग्ज़ाम होगा, ये भी बच्चों को नहीं पता। बस 5 दिन 7 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिए। एक तो बेसिकली आप क्या चाहते हैं कि बच्चे को ऐसे सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये भी मैं मान लिया। दूसरी बात कि भाई कौन सी ऐसी एग्ज़ाम है पूरे इंडिया में जो 100% निगेटिव मार्क रखती है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। बिहार सरकार ने जो एडमिट कार्ड रिलीज़ किया है, उस एडमिट कार्ड के में लिखा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि 100 क्वेश्चन जो 2 घंटा में लिखना, सॉल्व करना है, उसके लिए 1 मार्क्स मिल रहा है, और हर एक क्वेश्चन के लिए निगेटिव मार्क 1 है। अब आप सोचिए, जो देश की सबसे बड़ी संस्था है यूपीएससी, उस एग्ज़ाम में भी 1/3 होता है निगेटिव मार्किंग। तो भाई आप कौन सी इतनी बड़ी एग्ज़ाम ले रहे हो कि जिसमें 100% निगेटिव मार्क हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू है, जो पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दिया, वो ये है कि कोई भी प्रॉपर हेल्पलाइन नहीं है। अगर किसी बच्चे को कुछ पता करना हो तो यूट्यूब का वीडियो देखता है, वो इस यूट्यूबर उस यूट्यूबर से। आप एज ए गवर्नमेंट बॉडी, आपकी कोई भी ऑफिशियल चैनल भी नहीं है जिसमें आप ये प्रॉपर अपडेट करो कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाए। अब एग्जामिनेशन की डेट आई है, उसका कब एग्जामिनेशन प्रोबेबल डेट आएगा, कब, आप कुछ भी नहीं बता रहे हो। 5 दिन 7 दिन पहले बता रहे हो। अच्छा, 7 दिन पहले बता रहे हो, 5 दिन पहले बता रहे हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि बिहार सरकार की हमेशा से पुरानी आदत रही है कि डेट को एक्सटेंड कर देती है। आपको याद होगा 22 मई लास्ट डेट थी, माफ़ कीजिए 15, है ना, 15 मई थी लास्ट डेट, इसको 22 मई कर दिया गया। 15 जून थी या मई थी, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो लास्ट डेट एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की थी वो 15 तारीख को थी, और फिर उन्होंने, उनको पता नहीं क्या आया मन में, लेकिन फिर उन्होंने 22 कर दिया। अभी इन्होंने 16 तारीख को एग्ज़ाम का डेट रखा है। बट अभी जो बच्चे, जो ऐसे लोग जो महाराष्ट्र में हैं, जो गुजरात में हैं, जो राजस्थान में हैं, अलग अलग स्टेट से बच्चे हैं, अगर वो रिजर्वेशन करवा ले और 4 दिन बाद आप फिर से कहते हो कि नहीं एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड हो जाएगी, तो इस बात का भी कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन 16 को ही होगा। अगर होता है 16 को, बहुत अच्छी बात है। तो पहला सवाल ये है कि आप एटलीस्ट कुछ तो प्री इन्फॉर्मेशन बताइए, कुछ तो प्री इन्फॉर्मेशन दीजिए बच्चों को कि हाँ इस मंथ में होगा। तो ओवरऑल सवाल यही है कि बिहार सरकार क्यों लापरवाही कर रही है। क्या उनके पास कोई अकाउंटेबल ऑफिसर्स नहीं है, या फिर उनको इन सब से मतलब ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन के कारण अगर नौकरी देना है तो उसी तरह से, किसी तरह से नौकरी जल्दी जल्दी दे दो। जब अगर आपको जॉब ही देना है तो क्यों करवा रहे हो सीबीटी, डायरेक्ट वैसे ही आप दे दीजिए जिनको नौकरी देना है आपको। अगर सीबीटी करवा रहे हो तो आप एक प्रॉपर, कम से कम, अगर आप, जिन लोगों को पता होगा, नीट पीजी की एग्ज़ाम हो, नीट यूजी हो, जेई हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, एडमिट कार्ड रिलीज़ कम से कम एग्ज़ाम से 5 दिन 7 दिन पहले होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम कब होगी इसकी जानकारी एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना पहले बताया जाता है। आपके वेबसाइट पे कभी भी इस बात का चर्चा नहीं है कि एग्ज़ाम आप कौन से महीने में लेने वाले थे। तो आपने तो कुछ भी नहीं बताया, सीधा 5 दिन पहले आप बता देते हो कि ये लो एडमिट कार्ड ये रिलीज़ कर दे रहे। तो आखिर लापरवाही क्यों। और ये जो मैं 100% निगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखो, ये देखिए, ये इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एडमिट कार्ड के थ्रू। तो इसका मैं पॉइंट नंबर 14 में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्या लिखा हुआ है, देयर विल बी 100 क्वेश्चन
ऑफ 1 मार्क, ठीक है, इच। देयर इज निगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स फॉर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 120 मिनट्स। तो बेसिकली आप क्या बताना चाह रहे हो कि भाई अगर कोई बच्चा 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, गलती से मान लेते हैं किसी कारण से उसका 40 क्वेश्चन अगर मान लेते हैं गलत ही उसने अटेम्प्ट कर दिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या उसको -10 नंबर मिलेंगे? तो यार 100% निगेटिव मार्किंग तो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होता है ना दोस्तों। ये मैं पब्लिक कंसर्न के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा फिर से कह रहा हूँ, पर्सनली मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बट ये बात सोचने वाली बात है कि आप इतने बड़े स्टेट की एक गवर्निंग बॉडी होने के बाद आप कुछ भी कहीं पे भी डाल देते हैं। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जब मैं या जितने भी लोग जो जानते हैं कि अगर किसी भी स्टेट का PSC एग्ज़ामिनेशन होती है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म उसमें बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं रहता है। बिहार सरकार सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट एप्लीकेशन फॉर्म बनाई है। एक तो एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम में आप बच्चों को कहते हो कि एफिडेविट अपलोड करो, ये करो, वो करो, ठीक है जो भी किया आपने, लेकिन 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब जरूर देना चाहिए सरकार को कि आप अचानक से 5 दिन पहले 6 दिन पहले क्यों अपलोड कर दिए एडमिट कार्ड, बिना ये बताए कि एग्जामिनेशन कब होगी, मंथ भी नहीं बताया था। अगर है ठीक है, अगर आपने अपलोड भी कर दिया तो ये 100% निगेटिव मार्क का क्या करेंगे आप दोस्तों? अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर कम से कम अथॉरिटी तक पहुँचाने का काम कीजिए। थैंक यू।